विंटर्स आते ही यानी कि सर्दियों का आगमन के साथ ही ऐसा लगता है कि जैसे कोई फेस्टिवल चल रहा हो। हर जगह खाने की खुशबू, खाने के नए-नए आइटम्स आपको दिखाई देने लगेंगे। हर जगह बस खाना ही खाना। सुबह गुड़, मूँगफली, रेवड़ी, शाम को नमकीन, गज्जक मठरी, रात को गोंद के लड्डू, पिन्नी और वीकेंड में गाजर का हलवा, मूँग दाल का हलवा। बस खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो। खाने में कोई दिक्कत नहीं है, सब में ठूस-ठूस के देसी घी भरा होता है। लेकिन हर चीज़ के साथ एक फ्री डायलॉग आता है, ये तो हेल्दी है। ठंड में ये खाना चाहिए, इससे बॉडी स्ट्रांग होती है। ठंड में जो आप खाओगे वही आपको गर्मियों में लगेगा, वही सारे साल आपको लगेगा। और हम लोग बस इसी बात पे खाते जाते हैं, जाते हैं। हम बस सुनते जाते हैं और खाते जाते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं होती कि खाना टेस्टी है, प्रॉब्लम ये होती है कि रुकना नहीं आता। बस खाते रहो, कोई कुछ भी लेके आ रहा है, घर में आ रहा है, मिठाइयाँ लेके आ रहा है, गाजर का हलवा बन रहा है, मूँग दाल का हलवा तो कितना हेवी होता है, टेस्टी तो बहुत ही होता है। तो ये सारी चीज़ें हम खाते रहते हैं और फिर हम लोग इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखते हैं। क्या आपके साथ भी ये होता है? आपके घर में भी सर्दियों में सारी चीज़ें चलती रहती हैं और फिर खाने के नाम पे कोई रोक-टोक नहीं है, जितना खाओ, जितना खाओ, जितना खाओ उतना कम है। तो विंटर्स का एक और अटैक होता है आलस। खाना ठीक है, लेकिन इसके साथ आलस भी आता है। अब जब इतना घी वाली चीज़ें आप खाओगे, तो आलस तो आएगा ही अगर आप वर्कआउट में उसको नहीं निकालोगे। सुबह आपका अलार्म बजता है, ठीक है? तो आप रज़ाई ओढ़ के सोओगे, ऑब्वियसली ठंड हो रही है, बस 5 मिनट और रुक जा, ऐसा आपको रज़ाई बोलती है। जबकि सो कौन रहा होता है? आप सो रहे होते हो। फिर 5 मिनट, आधा घंटा हो जाता है और आधा घंटा फिर 2 घंटे हो जाते हैं। वर्कआउट कब किया? वर्कआउट किया ही नहीं क्योंकि आप रज़ाई से निकले ही नहीं। फिर आप कहेंगे चलिए कल से पक्का वॉकिंग करेंगे। वॉकिंग भी नहीं की, क्यों? क्योंकि बहुत ही ठंड है, बाहर तो फॉग है, कोहरा है, हमें तो कुछ दिखाई नहीं देगा और घर के अंदर आपने करना नहीं है। घर के अंदर अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ रज़ाइयाँ हैं, सब सो रहे हैं तो आप भी सो जाते हैं। तो मूवमेंट मतलब ज़ीरो, एनर्जी मतलब ज़ीरो, मोटिवेशन मतलब ज़ीरो, बट खाना भर-भर के। अब समर्स में फिर भी थोड़ा बहुत चल लेते हैं हम लोग, जैसे वॉकिंग कर लेते हैं, रज़ाइयाँ ओढ़ते नहीं हैं, स्वेटर्स नहीं पहनते, तो हम लोग नॉर्मली वॉक कर लेते हैं, ठंड होती नहीं है बाहर। लेकिन ठंड में क्या होता है, सीढ़ियों की जगह आप लिफ्ट यूज़ करते हैं। अगर थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ आप गर्मियों में इस्तेमाल कर भी लेंगे, तो आप उसको भी छोड़ देंगे, आप लिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठिठुरते ही रहेंगे आप। बाहर जाने की जगह आप क्या करेंगे, ब्लैंकेट में घुसे रहेंगे और वॉकिंग की जगह आप स्क्रॉलिंग करते रहेंगे, रज़ाई में बैठे-बैठे इंटरनेट पे देखते रहेंगे गाने बस और चाय पीते रहेंगे। बॉडी धीरे-धीरे स्टिफ हो जाती है, थोड़ा-सा चलने में ही थकावट हो जाती है। साँस आपकी फूलने लगेगी और मन में आपके एक ही थॉट आएगा कि यार मुझे तो एक्सरसाइज़ होती नहीं है, मेरा तो वेट कम होता ही नहीं है, हम जितना भी कर लें। पर सच बात क्या है? सच ये है कि आप ट्राई ही नहीं कर रहे हैं। मोटापा जो होता है वो चुपचाप बढ़ता जाता है। विंटर्स में वेट बढ़ने का पता तब चलता है जब जीन्स के बटन बंद नहीं होते हैं। आपकी कुर्ती आपको टाइट हो जाती है, मिरर सच बोल देता है और वेइंग मशीन तो डायरेक्ट बेइज्जती कर देती है। और फिर शुरू होता है सेल्फ डाउट। मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, मुझे लोग पसंद क्यों नहीं करते, मुझसे कंट्रोल नहीं होता है, अब तो हो ही नहीं सकता। तो मोटापा सिर्फ बॉडी पर नहीं चढ़ता है, वो कॉन्फिडेंस पर भी चढ़ता है। जब आप अपने आप को मिरर में देखेंगे और विंटर्स की अपनी शक्ल देखेंगे और समर्स में जो आप हुआ करते थे वो देखेंगे, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा और आप खुद सोचेंगे कि अरे क्या मैं ऐसा दिखता हूँ? क्या मैं ऐसी दिखती हूँ? और साथ में शुरू हो जाती है मेंटल स्ट्रगल। वो मेंटल स्ट्रगल किसकी होती है? गिल्ट की, क्रेविंग की, रिग्रेट की। क्योंकि क्रेविंग करती है खाने के लिए, मन करता है बार-बार ये खाओ, वो खाओ, लेकिन खाने के बाद आपको रिग्रेट होता है क्यों खा लिया, ना खाओ तो गिल्ट होता है। तो विंटर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मेंटल वॉर की। खा लिया तो गिल्ट है, नहीं खाया तो क्रेविंग है और ज़्यादा खा लिया तो रिग्रेट हो जाता है। लेकिन अगर कंट्रोल कर लोगे आप तो आप इरिटेबल बन जाओगे। कंट्रोलिंग करना भी बहुत दिक्कत वाली बात होती है। मतलब सुकून है ही नहीं किसी भी तरफ से और धीरे-धीरे हम खुद को ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। जबकि सच ये होता है कि विंटर्स एक ट्रैप होता है। तो आपको भी क्या करना है, इस ट्रैप में नहीं फँसना है। क्या करना है आपको? अब सॉल्यूशन इसका क्या होता है कि हर बार आपको माइंडफुल ईटिंग ही करनी है। सिर्फ विंटर्स ही आए हैं, वो भी 2-1 महीने के लिए आए हैं, तब तक अपनी रूटीन को चेंज मत करिए। क्योंकि अगर आप भी रूटीन्स को चेंज करेंगे और आप भी विंटर्स के आते ही कन्फ्यूज़ हो जाते हो। एक तरफ आपके साथ भी यही है कि ठंड है, रज़ाई है और कोज़ी मूड है और दूसरी तरफ आप भी गुड़, गज्जक, रेवड़ी, मूँगफली, गोंद के लड्डू, पिन्नी, घर का हलवा, गाजर का हलवा, मूँग दाल का हलवा, ये सब खाने में लगे रहते हो और हर चीज़ के साथ एक ही लाइन फ्री में बोलते रहते हो कि ये तो सेहत के लिए अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसा-वैसा।
तो आपके भी दिमाग में हमेशा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चलेगा और देखिएगा कि आपका भी वेट बढ़ जाएगा। तो विंटर्स में प्रॉब्लम सिर्फ खाना नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है आपको कंट्रोल करना। घर में कुछ ना कुछ बनता रहेगा, आपको सिर्फ कंट्रोल करके अपनी मम्मी को बोलना है कि नहीं, बस और नहीं। क्योंकि अगर आप भी इंटरेस्ट दिखाते रहोगे, आप भी खाते रहोगे, तो आपकी मम्मी तो खुश होंगी, अरे मेरा बच्चा खा रहा है। कभी मम्मी बोलती है एक और ले ले, कभी दादी बोलती है और ले ले, तो नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको स्ट्रिक्ट बन के रहना है। इसका सॉल्यूशन यही है कि विंटर्स के फ्रूट्स बुरे नहीं हैं। गुड़, गोंद, ड्राई फ्रूट्स, हलवा, ये सब शरीर के लिए बने ही इस सीज़न के लिए हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप खा रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि आप कैसे और कितना खा रहे हो। अगर आप क्वांटिटी समझ कर खाओगे, गिल्ट के साथ नहीं खाओगे, बैलेंस के साथ खाओगे, तो थोड़ा वॉकिंग करोगे, मूवमेंट करोगे तो अच्छा है। गर्म पानी पियो, सूप पियो, इनसे बॉडी की हीट बनी रहेगी और डाइजेशन मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा। ग्रीन टी अगर आप ले रहे हैं, अच्छी चीज़ है, डिटॉक्स टी ले रहे हैं, तो इससे कुछ नुकसान नहीं होगा। इससे ना तो आपको तड़प जो हो रही है खाने की वो होगी, ना ही आपको मोटापे का डर होगा। विंटर्स एंजॉय करने के लिए होता है, ना कि खुद को पनिश करने के लिए। तो याद रखो, टेस्ट भी ज़रूरी है और हेल्थ भी ज़रूरी है। दोनों एक साथ चल सकते हैं, बस थोड़ा-सा आपको स्मार्टली काम करना पड़ेगा और स्मार्टली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप भी विंटर्स के आते परेशान हो जाते हो, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। टेम्पटेशन का सीज़न होता है विंटर्स, वो सही है। एक तरफ आपका मन करेगा कि खा लें, एक तरफ मन करेगा कि ना खाएँ, ना करें। तो अगर आप भी इस खाऊँ तो प्रॉब्लम, ना खाऊँ तो प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में, तो हमारे साथ कमेंट में ज़रूर आप शेयर करके बता सकते हैं। क्योंकि ये नॉर्मली सबके साथ होती है ये वाली दिक्कत, और बहुत से लोग होते हैं जिनका वेट बढ़ भी जाता है। अगर 2-3 किलो वेट बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें बनाई गई हैं ना, वो बनाई ही इसलिए गई हैं कि इस मौसम में, क्योंकि कहते हैं कि वो डाइजेस्ट हो जाती है और वो बर्न भी हो जाती है। लेकिन अगर आप बर्न कैसे होगी? ऑब्वियसली एक्टिविटी करेंगे तभी आपकी होगी। ठंड में भी कहते हैं वो खाना बर्न हो जाता है बॉडी में। लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं, कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, आपका मोटापा बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, आपका बीपी की दिक्कत है, शुगर की दिक्कत है, तो उस केस में आपको बॉडी को रिकवर करने का टाइम देना चाहिए और अननेसेसरली इस तरह की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। सर्दियों में आप खाना खाएँ, अच्छी चीज़ है, थोड़ा-थोड़ा सब कुछ टेस्ट करें, माइंडफुल ईटिंग करें, लेकिन अननेसेसरली चीज़ें ना खाएँ, रूटीन में खाएँ, रूटीन ज़्यादा चेंज ना करें। और जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर आपको भी कोई टिप्स है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करिए, और डिस्क्लेमर जैसे हम हर बार बताते हैं, कोई भी चीज़ खाने से पहले, कोई बीमारी है, कोई भी दिक्कत है आपको, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि आपका डॉक्टर ही आपको सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। ये वीडियो जनरल अवेयरनेस के लिए है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल केयर जो है एक मेडिकल प्रैक्टिशनर ही आपको दे सकता है। इसलिए ज़रूर हमारे साथ शेयर करें वीडियो आपको कैसे लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाए। वीडियो को आपने अंत तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।